और इन्वेस्टर्स, हमारी आज की कंपनी एक सिंपल सी कंपनी है, ज्यादा कुछ नहीं करती है, सिर्फ पेप्सी का फ्रेंचाइजी लाइसेंस इनके पास है। मतलब पेप्सी के लिए ये प्रोडक्शन, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। एंड जैन 2022 से ये कंपनी 5 गुना हो गई है। इस कंपनी का नाम है वरुण बेवरेजेस एंड आज हम देखेंगे इसका बिजनेस, टेक्निकल्स, वैल्यूएशंस एंड फाइनेंशियल हेल्थ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस कंपनी के ऑपरेशन 6 कंट्रीज में है: इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, मोरक्को, ज़ाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। एंड अभी इन्होंने एक एक्विजिशन अनाउंस किया है जो इनका जियोग्राफिक स्प्रेड और बढ़ाएगा अफ्रीका के कॉन्गो रीजन में। इनके प्रोडक्ट्स देखने के पहले एक बार देख लेते हैं कि इनका वैल्यू एडिशन कहाँ पे है। सो बेसिकली इनका रिलेशनशिप विद पेप्सी कुछ ऐसा है। पेप्सी इनके लिए डिमांड क्रिएट करती है एंड उस डिमांड पे डिलीवरी का काम वरुण बेवरेजेस करती है। मतलब पेप्सी के पास है ट्रेडमार्क्स, ड्रिंक्स के फॉर्मूलाज, प्रोडक्ट्स एंड पैकेजिंग का रिसर्च एंड ब्रांड डेवलपमेंट। इनका काम है प्रोडक्शन करना, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन करने का, आउटलेट्स जहां पेप्सी बिकती है उसको मैनेज करना एंड पेप्सी का मार्केट शेयर बढ़ाना। इनके पास ये सारी ब्रांड्स का लाइसेंस है। एज यू कैन सी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, सोडा, जूस, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स, पैकेज्ड वाटर एंड डेयरी बेस्ड ड्रिंक्स का लाइसेंस इनके पास है। मैन्युफैक्चरिंग में इनके पास 40 प्लांट है, जिसमें से 34 इंडिया में है एंड 6 इंटरनेशनल है। इनके अपकमिंग प्लांट्स है इन गोरखपुर यूपी, खुर्दा इन ओडिशा एंड एक प्लांट किनशासा सेंट्रल अफ्रीका के कॉन्गो रीजन में है। डिस्ट्रीब्यूशन में इनके पास 120 प्लस डिपोज है, 2400 प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूटर्स है एंड 2500 से ज्यादा व्हीकल्स हैं। ये कस्टमर मैनेजमेंट भी करते हैं, मतलब पेप्सी के कूलर्स लगवाना एंड थोड़ा बहुत मार्केटिंग करना। फिर ये करते हैं मार्केट एग्जीक्यूशन, जिससे पेप्सी का मार्केट शेयर ये बढ़ाते हैं। एंड इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया है जिससे दुनिया में हर छठे बंदे के पास ये पहुंच सकते हैं। फिर ये कॉस्ट मैनेजमेंट करते हैं, खुद का भी और पेप्सी का भी, जिसमें ये प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं एंड पैकेजिंग में इनोवेशंस ला सकते हैं। एंड फाइनली कैश मैनेजमेंट में ये वर्किंग कैपिटल एंड कैपेक्स को कैसे कंट्रोल करना है एंड नई टेरिटरीज कैसे एक्वायर करनी है वो काम करते हैं। होपफुली आपको इनका धंधा समझ आ गया होगा एंड अगर आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लेना। मूविंग ऑन टू द ग्रोथ ड्राइवर्स ऑफ द कंपनी, सबसे पहला तो है इनका फोकस ऑन कैपेक्स एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। आजकल फिटनेस ट्रेंड छाया हुआ है, तो वो कैटेगरी में लो कैलोरी, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जैसी ड्रिंक्स इनके मार्जिन एक्सपेंशन में इनका हेल्प कर सकती है, क्योंकि वो प्रीमियम पे बिकती हैं। जियोग्राफिक एक्सपेंशन जिस पे ये फोकस कर रहे हैं can be a growth driver for the company. Moving on to the challenges the company can face. सबसे पहला तो है कंपटीशन। इनके सारे सेगमेंट्स में कंपटीशन है एंड इनके सॉफ्ट ड्रिंक सेगमेंट में एक और बड़ा प्लेयर आने की तैयारी कर रहा है। इफ यू नो अबाउट दिस, कमेंट्स में मेंशन जरूर करना। एक क्लू है, जामनगर में अभी इनके छोटे बेटे की प्री वेडिंग पार्टी हुई है। इकोनॉमिक डाउनटर्न अगर आया तो कंजम्पशन कम होगा एंड इन टर्न इनके सेल्स पे अफेक्ट आ सकता है। अपार्ट फ्रॉम दीज, सप्लाई चेन डिसरप्शंस एंड रॉ मटेरियल प्राइसेस कैन पोज अ चैलेंज टू द कंपनी। हियर इज अ लुक एट द मैनेजमेंट फॉर यू टू गो थ्रू। मेक श्योर यू डू योर रिसर्च ऑन देम। मूविंग ऑन टू द टेक्निकल्स, वीकली चार्ट पे कंपनी बचपन से ही अप ट्रेंड में है एंड अभी अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास है। डेली चार्ज पे कंपनी का सपोर्ट 1380 के आसपास है एंड सेकंड सपोर्ट 1100 के आसपास। कंपनी का पहला रेजिस्टेंस 1500 के आसपास है। लेट्स मूव ऑन टू द वैल्यूएशंस एंड फिर देखते हैं कि मैं क्या करूंगा। तो इसके वैल्यूएशंस के लिए मैंने 6 साल के लिए इसको 25% ग्रोथ रेट दिया है, विच डज सीम प्रोबेबल, एंड उसके बाद इसे 12% पे ले आया। इसके मार्जिन्स को मैंने स्लाइटली बम्प अप किया है टू 25% एंड री इन्वेस्टमेंट रेट एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इंडस्ट्री एवरेजेस पे ले आया। ये सब करके मेरा प्राइस आया अराउंड 950, which makes the company overvalued. Of course, I could be wrong, and you can download this sheet from the description below to make your own assumptions. That being said, valuations and technicals देख के मैं क्या करूंगा? मुझे पता है कि FMCG कंपनीज को फेयर वैल्यू पे पकड़ना मुश्किल होता है, तो मैं अभी इसको या तो 1350 को ब्रेक करने का वेट करूंगा या ब्रेकआउट देने का अबव 1500। अगर इसने ब्रेक डाउन दिया तो ट्रेंड रिवर्सल का वेट करूंगा एंड अगर इसने ब्रेकआउट दिया तो वही ले लूंगा। मूविंग ऑन टू द फाइनेंशियल्स, कंपनी का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ के आसपास है, रोज 28 के आसपास है एंड ROE 34 का है।
स्टॉक का पी 90 के आसपास चल रहा है। P&L पे सेल्स कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं एंड मार्जिन्स रिलेटिवली कांस्टेंट है एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट शानदारी से बढ़ा है। वन थिंग टू नोट इज दैट 90% ऑफ पेप्सीज रेवेन्यू इन इंडिया इनकी तरफ से आता है। बैलेंस शीट पे रिजर्व स्ट्रॉन्ग है, बोरोइंग्स ठीक ठाक है एंड फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। कंपनी ने ऑपरेशन से कंसिस्टेंटली कैश जनरेट किया है। इन्वेस्टमेंट में कैपेक्स में कंपनी ने इन्वेस्ट किया है एंड उस कैपेक्स को फंड करने के लिए उन्होंने बोरोइंग्स बढ़ाई है। रेशियोज में डेटर डेज कंसिस्टेंट है, इन्वेंट्री डेज एंड डेज पेबल स्लोली कम हो रहे हैं एंड कैश कन्वर्जन साइकिल रिलेटिवली स्टेबल है। कंपनी का वर्किंग कैपिटल डेज बढ़ रहे हैं एंड रोज भी स्लोली इंक्रीज हो रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स का स्टेक कांस्टेंट है। FIIs ने अपना स्टेक स्लाइटली डिक्रीज किया है, DIIs ने अपना स्टेक बढ़ाया है एंड पब्लिक का स्टेक इंक्रीज हुआ है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, you should check out this video next and I will see you in the next one.